Hare Krishna, dear devotees. Good morning. Vancha kalpataruvayascha kripa sindhubhayava cha patitanang pavanebhyo वैष्णवेव नमो नमः। आज मैं आप सभी के साथ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लीला शेयर करना चाहूँगी, जो श्रील लोचन दास ठाकुर उनकी चैतन्य मंगल ग्रंथ में बताया है। तो आप सभी जानते हैं कि नारद मुनि बैकुंठ में जाके श्री श्री लक्ष्मी माता की मिनियल सर्वेंट बने थे और उन्होंने 12 साल तक उनका सेवा करता रहा और उनको बताया था जब लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में बहुत प्रसन्न होते हैं तो उनको पूछते हैं, बेटा तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तब नारद मुनि लक्ष्मी माता से कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, आप मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो लक्ष्मी देवी बोले, हाँ वत्स नारद, तुम मांगो, मैं अवश्य ही तुम्हारा कामना मनोवासना पूर्ति करूंगी। तब लक्ष्मी देवी को नारद मुनि बोलते हैं, आप श्री नारायण की जो उच्छिष्ट है महाप्रसाद, जो नारायण के जो थाली में जो भोग ग्रहण करते हैं वो उच्छिष्ट मांगा। तो नारद मुनि की इस बात सुनकर लक्ष्मी देवी बहुत चिंतित हो जाती है और बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नारद मुनि को श्री नारायण ने कहा था किसी को भी मेरा उच्छिष्ट ना देना। तो ये सुन के लक्ष्मी देवी बहुत चिंतित हो जाते हैं और जब मध्याह्न में समय में श्री नारायण को लांच जो है मध्याह्न भोजन जब परसती है तो बहुत निपुणता के साथ माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। पर इस समय देखा था नारायण, उन्होंने नोटिस किया कि लक्ष्मी देवी बहुत चिंतित है और वो उत्फुल्ल नहीं है, कुछ चिंतन उनको खाए जा रहे हैं। तो पूछते हैं, आप किस चिंता में है, आज आप मुझे बताइए। फिर लक्ष्मी देवी श्री नारायण को बोलते हैं, ऐसा ऐसा बस नारद ने बहुत सालों से मेरा सेवा कर रहा है और उन्होंने मुझसे वरदान मांगा कि आपके उच्छिष्ट महाप्रसाद उनको चाहिए। तो तभी श्री नारायण हंसने लगते हैं, तो बोलते हैं, आज के दिन के लिए माफ़ है, जब मैं प्रसाद में जब भोगा ग्रहण करूँगा तभी आप चुपके से मेरे नज़र के आड़ाल से आप मेरे महाप्रसाद का थाली छुपा लेना और नारद का आप वही महाप्रसाद अर्पण करना। तभी लक्ष्मी देवी तत्क्षणात महाप्रसाद भगवान का उनकी नोटिस किए बिना छुपा लेते हैं और जाके आप नारद मुनि को वो महाप्रसाद प्रदान करते हैं। और नारद मुनि ऐसे मानो कि भगवान श्री नारायण की महाप्रसाद और नाचते नाचते कीर्तन करते करते नारायण श्री नारायण नारायण बोल के महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो महाप्रसाद ग्रहण के बाद क्या होता है, उनको दिव्य भावोच्छ्वास होता है और वो प्रेमावेश में, ऐसे तो श्री नारायण नारायण करके नारद मुनि बिना बजा के सभी प्लैनेट में जाते हैं और गुणगान करते हैं, पर इस समय ऐसा हुआ महाप्रसाद पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतनी प्रेमोच्छ्वास। और उन्होंने सब प्लैनेट में जाके भगवान की गुणगान और इतनी एक स्टैटिक कीर्तन और नृत्य करने लगे। तो जाते जाते उन्होंने फिर कहाँ आए, कैलाश में, जहाँ महादेव का निवास है। तो वहाँ आके भी नारद मुनि प्रेमाभास में और भगवान के गुणगान इस तरह कर रहे हैं कि शिव जी को भी नोटिस नहीं किया, उन्होंने सामने आया। तो बोलते हैं, नारद मैं जानता हूँ आप हमेशा ही भगवान की श्री नारायण की गुणगान करते हैं, इसलिए आप प्रेमावश में आप आवेश रहते हो, लेकिन आज के जैसे रूप मैंने कदापि देखा नहीं है। इसका कारण क्या है, आपको क्या हो गया।
ही नारद मुनि को ज्ञान आता है और उन्होंने प्रणाम करते हैं महादेव को और बताते हैं कि आज मुझे श्री नारायण का उच्छिष्ट महाप्रसाद मिल गया है और वही खाने के बाद मुझे मानो कि मुझे आनंद की कोई सीमाएं नहीं रह गए। और तभी शिव जी कहते हैं महादेव, नारद तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरे लिए महाप्रसाद लाए हो। जब ये सुना तो नारद मुनि लज्जित हो जाता है, तो बोले मैं तो उनके लिए महाप्रसाद नहीं लाया हूँ, और मस्तक अवनत करते हैं, नीचे होके सोचता है। तो जब देख उनका नज़र जाता है उनके नाखून में और देखते हैं कि नाखून में जब महाप्रसाद ग्रहण किया था एक कना, एक छोटा टुकड़ा महाप्रसाद लगे हुए हैं। तो तुरंत नारद मुनि उनका अंगुली जो है महादेव के मुंह में डाल देते हैं। हाँ हाँ, महाप्रसाद आप ग्रहण कीजिए, कना मात्र, एक कना इनफ है। और महादेव वो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उससे क्या होता है, अभी महादेव भी महासुख अनुभव कर रहे हैं और उनका भी इतनी प्रेमोच्छ्वास उत्तोलन हो गया और उन्होंने भी नृत्य करना शुरू किया है, शुरू कर दिया है। और नृत्य कीर्तन करते करते ऐसा स्थिति आ गया है कि जैसे कि प्रलयकालीन नृत्य में जब तांडव नृत्य होता है महादेव का, वैसे ही नृत्य करने लगा। तभी सभी देवी देवता भयभीत हो जाता है और उन्होंने जाके माता पार्वती को बोलते हैं आप कुछ कीजिए और महादेव की ये तांडव नृत्य का कारण क्या है और आप ही उनको रोक पाएंगे। तब जाके माता पार्वती वहाँ पे आते हैं और उनको पूछते हैं, महादेव को प्रणाम करके विनय पूर्वक, आपका इस प्रलय तांडव नृत्य का कारण क्या है। तो महादेव कहते हैं आज मेरा महाभाग्य है, आज प्रभु श्री नारायण का महाप्रसाद मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है। तो ये सुनने के बाद माता पार्वती वो बोलते हैं मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ, तो आप मेरे लिए महाप्रसाद लाए हो। तो महादेव एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उनके पास महाप्रसाद था ही नहीं, उनको तो नारद ने एक कना महाप्रसाद दिया है। फिर वो जब चुप रहे तो माता पार्वती को मालूम है कि उनके लिए महाप्रसाद नहीं है और माता पार्वती बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने तप करना शुरू कर देते हैं। और उनकी तप से मनो पूरे 14 भुवन मतलब ताप विकिरण होने लगा और सभी जीवात्मा को सांस लेना भी मुश्किल हो गया, ताप इतना बढ़ने लगा। तभी ब्रह्मा और सभी सारी देवी देवता भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरा आप ही कुछ कीजिए। तो जब ही ऐसे सुनते हैं तो भगवान श्री विष्णु गरुड़ में चढ़ के आ जाते हैं कैलाश में और माता पार्वती को जब उनके सामने भगवान श्री नारायण को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री नारायण बोलते हैं माता पार्वती आपको महाप्रसाद चाहिए, जितना चाहिए मैं उतना महाप्रसाद आपको प्रदान करूँगा। तभी माता पार्वती कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, केवल मेरे लिए नहीं, मेरा तो सभी जीवात्मा मेरे संतान संतति है, इवन कुत्ता बिल्ली सबको महाप्रसाद दीजिए प्रभु, प्रदान करना पड़ेगा आपको। तब श्री नारायण उनको तथास्तु कहते हैं और बोलते हैं कि जब मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में अर्चा विग्रह के रूप में आऊँगा जगन्नाथ स्वरूप में, तभी आप मेरे धाम में मेरे ही पीछे आपका मंदिर होगा और मुझे सारा भोग लगाने के बाद आपको भोग चढ़ाया जाएगा और आप विमला देवी के रूप में आप पूजित होंगे और आपको चढ़ाने के बाद वो महाप्रसाद सभी जीवात्मा कुत्ता बिल्ली जितने 84 लाख जोनी सबको महाप्रसाद प्राप्त होगी। तो ये सुन के माता पार्वती बहुत खुश हो जाती हैं और प्रणाम करके फिर माता पार्वती
बोलते हैं कि पार्वती, आपका अभिलाष तो मैं पूर्ण करूँगा नीलाचल में, अभी आप आपका गुस्सा छोड़ दो और महाप्रसाद आप उच्च कुल नीच कुल सभी को प्रदान करेंगे। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, आपके सारे संतान संतति को ये प्रसाद मिलेगा। और शास्त्र में भी यही बताते हैं। तो जब आप सभी जानते हैं कि नीलाचल में जगन्नाथपुरी में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, और बिमला देवी की मंदिर जगन्नाथपुरी में ही भगवान की मंदिर से थोड़ी पीछे बिमला देवी की मंदिर है। तो जो भी भोग 56 भोग आप लोग सुनते हैं, 56 भोग चढ़ाया जाता है। मतलब एक ही टाइम में 56 भोग ऐसा नहीं है, 56 प्रकार के भोग प्रतिदिन लगता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ थोड़ा नियम कानून से थोड़ा अलग है। जैसे कि सुबह में बाल भोग, मंगल भोग पहले, उसके बाद बाल भोग, उसके बाद दोपहर में राज भोग, फिर उत्थान भोग, संध्याकालीन भोग, ऐसे 6 बार भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। और ये जो भोग जो है, मतलब जैसे चावल का वैरायटी 6 प्रकार हो गए, साथ में खिचड़ी तो 6 ही मानेंगे। और जितने अनाज पकवान और स्वीट लेके 56 भोग भगवान को चढ़ता है। तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद सभी जीवात्मा को मिलते हैं, तो आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, प्रतिदिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ राइस, जैसे 7,200 kg का राइस बनता है। उसी के हिसाब से सब्जी, अनाज, पकवान, मिठाई, ये सब बनता है। तो इतनी एक अलौकिक बात है जगन्नाथपुरी में। 2000 से लेके 20,000 तक लोग भी आते हैं। तो कदापि जगन्नाथ का प्रसाद कभी कम या बढ़ नहीं जाता है। मतलब वो खराब भी नहीं होता है, वेस्ट भी नहीं जाता है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी देवी की जो किचन है वो खुद संभालती है। अगर 20 लाख से ज़्यादा भी आए, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता है। ये लक्ष्मी देवी की डिपार्टमेंट है, सभी को महाप्रसाद मिल जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है आप लोग को शायद वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ की जो रसोई है, पृथ्वी के दुनिया के सबसे बड़ा रसोई है। 700 चूल्हा जलती है। और वहाँ के जो सेवक है वो सारे सेवक अपने कार्यों में रहते हैं। कुछ सेवक जो है अनाज काटते हैं, कुछ मसाला बांटते हैं, कुछ रसोई ऐसा मिक्स करके 7 पॉट में कुकिंग होता है। और वहाँ की जो अग्नि, वो यज्ञ अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। और एक के ऊपर एक करके 7 मिट्टी का बर्तन में कुकिंग होता है। और सबसे नीचे की जो पात्र है, सबसे पहले वहाँ पे पकते नहीं हैं। सबसे ऊपर जो है 7वां पॉट, पहले उनका कुकिंग हो जाता है। जो डायरेक्ट अग्नि के स्पर्श में है उसमें पहले कुकिंग नहीं होता है। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। और जब ये सारे पकवान हो जाता है बनाना, तो एक घंटी बजाते हैं, एक प्रकार का सेवक है। और तभी ढाक ढोल और बैंड पार्टी जैसे सनाइयाँ वो सब बजा के, पहले तो सिक्योरिटी पुलिस रहते हैं, पीछे ये सारे सेवक रहते हैं, और उनके गाड़ी में सारे भोजन, ये जो पका हुआ जो भोग है उसको गाड़ी में लोड होता है भगवान जगन्नाथ के मंदिर तक जाने के लिए। और उनको एकदम कवर करके लेके जाते हैं ताकि सूर्य की रश्मि भी उन पे ना पड़े। और बहुत नियम श्रृंखला है। और सारे जो सेवक रहते हैं वो मुंह को ढाँक के
सेवा करते हैं ताकि कोई थूक या कुछ ना गिरे। और सभी मंदिर में जैसे भगवान की हम लोग भोग बनाते हैं तो उपवास करके बनाते हैं, भगवान का भोग लगने के बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। पर यहाँ पे जो जगन्नाथ के सेवक है सब भरपेट खा के आके फिर कुकिंग करते हैं, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ नहीं चाहते हैं उनकी भूख लालसा इस भोग में ना पड़े, तो खा पी के सब आते हैं। और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में केवल ब्राह्मण ही नहीं, शूद्रा भी यहाँ पे सेवा करते हैं। आप सब जानते हैं सवराज जो है विश्ववासु के परंपरा से वो भी सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ अनोखा है। और ये जो महाप्रसाद ऐसे गुण है, भगवान बोलते हैं केवल इस महाप्रसाद आस्वादन के द्वारा जीवों को मोक्ष प्राप्ति होगी, मेरे प्रति प्रेम और मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। तो हम लोग बहुत बहुत ही भगवान है इस कली काल में। हमारी 4 धाम में से जो एक धाम है वो है जगन्नाथपुरी। हम वहाँ जाके भगवान प्रभु जगन्नाथ की महाप्रसाद आस्वादन कर सकते हैं। उनका जो धाम में जाके उनकी दर्शन से ही पवित्र हम हो सकते हैं। प्रभु जगन्नाथ केवल 2 ही घंटा विश्राम लेते हैं, बाकी सारा समय प्रभु जगन्नाथ महाप्रसाद के द्वारा और उनकी दर्शन के द्वारा जीवों को उद्धार कर रहे हैं। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रसाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।